अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के पेपर में फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। अपकमिंग ट्यूसडे को आपका पेपर है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और कहाँ से प्रिपेयर करना है वो मैं इस वीडियो में भी बता दूँगी। ठीक है, तो सेक्शन ज़ूलॉजी का पेपर आपको पता है कितने घंटे का है, 2 आवर्स का पेपर है ये और 45 मार्क्स का पेपर है। इसके अलावा सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का है, ये आपको पता ही है। सेक्शन ए एमसीक्यूज़ के पोर्शन में आपके पास 18 एमसीक्यूज़ आएंगे और आपको 18 के 18 ही ऑब्वियसली अटैम्प्ट करने हैं और हर एमसीक्यूज़ 0.5 मार्क्स का है। तो इस तरह से 18 एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के बन गए? 18 एमसीक्यूज़ बन गए 9 मार्क्स के। ठीक है, तो आज आपके पास अगर एक एमसीक्यूज़ भी गलत होता है आपका, तो 0.5 मार्क्स कट जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी कहाँ से करनी है? तो मैं एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए सबसे जो मेजर चीज़ आपको रेकमेंड करूँगी वो है 10 ईयर। 10 ईयर के हर एमसीक्यूज़ अगर आप ज़ूलॉजी की पढ़ लें तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। यकीन जानिए, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं हर साल, क्योंकि आपकी बुक भी चेंज नहीं हुई। तो 10 ईयर इज़ अ मस्ट रीड। उसके अलावा बुक एक्सरसाइज, यानी कि हर चैप्टर के बाद जो आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो ज़ूलॉजी की चैप्टर्स हैं उसके हर चैप्टर के बाद जो आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन से आई मीन जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं वो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से एमसीक्यूज़ ज़रूर आ रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लें तो आपकी एमसीक्यूज़ की तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि एज़ मच एज़ पॉसिबल कोचिंग सेंटर्स के पेपर आप सॉल्व करें। जितने कोचिंग सेंटर्स के पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हैं उतनों के करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको एमसीक्यूज़ में 18 मार्क्स लेने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद रहे कि ज़ूलॉजी के पेपर में आप जितने अच्छे मार्क्स लेंगे उतना आपको आगे जाके आसानी होगी, क्योंकि ज़ूलॉजी का पेपर एक आसान पेपर है, बाकी पेपर मुश्किल है। अगर आपने ज़ूलॉजी के पेपर में अच्छे मार्क्स ले लिए तो परसेंटेज अच्छी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दो टाइप के हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन। सेक्शन बी और सेक्शन सी को करने के लिए आपको 1 आवर 20 मिनट्स दिए जाएंगे, 1 आवर 40 मिनट्स दिए जाएंगे। और जो हमारे पास सेक्शन ए है वो करने के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स दिए जाएंगे। तो 20 मिनट्स में आपको 9 मार्क्स के 18 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और तैयारी कहाँ से करनी है? 10 ईयर से बुक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, कोचिंग सेंटर्स के पेपर सॉल्व करने हैं। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है, रीजनिंग और नॉन रीजनिंग, 1 आवर 40 मिनट्स का पूरा पेपर है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, रीजनिंग का की कहाँ से तैयारी करनी है? पहले तो हम ये बात कर लेते हैं रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जी रीजनिंग में आपके पास 7 रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे और आपको उनमें से कितनों के आंसर देने हैं? 5 के आंसर देने हैं। तो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 फ्रॉम द गिवन 7। हर 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके पास जो रीजनिंग क्वेश्चन हैं वो कितने 5 अटैम्प्ट करने हैं और 2 5 2 हो जाएगा 10। तो 10 मार्क्स से रीजनिंग क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आपने तैयारी कहाँ से करनी है रीजनिंग क्वेश्चन की? तो बेस्ट सोर्स है कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे खासे कोचिंग सेंटर सॉल्व करें, अच्छे खासे कोचिंग सेंटर्स के पेपर सॉल्व करें, 10 ईयर के सॉल्व करें। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोचिंग सेंटर्स में कौन कौन से अब मैं बता देती हूँ, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन स्टिल मैं कह देती हूँ आपको कि अनीस हुसैन का प्रिपरेशन पेपर जो आया है वो मैं सॉल्व भी कर रही हूँ अपने पेज पे, यूट्यूब पेज पे मैंने डाला भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और पाकिस्तान एकेडमी है जिसका मैंने पेपर सॉल्व करके डाला है, या अगर नहीं डाला तो मैं आज ही डाल दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिर न्यूटन अकेडमी है। ठीक है, न्यूटन का भी आप पेपर ज़रूर देख लें, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और अगर आप चाहें तो पीसी के भी देख सकते हैं, तो प्रैक्टिकल सेंटर के। तो ये चारों कोचिंग सेंटर्स के पेपर जब आप कर लेंगे तो रीजनिंग की तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। ठीक है, फिर जो नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है वहाँ पे आपको कितने दिए हुए हैं? आपको दिए हुए हैं 6 एंड यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 4 और हर 2 मार्क्स का है। तो इस तरह से क्या हो गया आपके पास 4 2 8, तो 8 मार्क्स का ये हो गया। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पास कुल मिला के 18 मार्क्स के हो गए। सही है, तो आपने क्या करना है, नॉन रीजनिंग की तैयारी, नॉन रीजनिंग की सोर्सेज भी बिल्कुल वही हैं। कोचिंग सेंटर सॉल्व करने हैं, 10 ईयर सॉल्व करना है कोचिंग सेंटर में। मैं नाम नहीं ले रही, जितना मर्जी आप करना चाहें करें, जितना मर्जी, लेकिन अनीस हुसैन प्रैक्टिकल पाकिस्तान अकेडमी, न्यूटन अकेडमी और प्रैक्टिकल सेंटर के तो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, लेकिन पेपर कैसा आप सॉल्व करें इस पर भी डिपेंड करते हैं आपके अच्छे मार्क्स आना। तो पेपर टिप्स के लिए भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा कि पेपर सॉल्व करने की क्या टिप्स है। इंटरमीडिएट बोर्ड अलग होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि क्या टिप्स है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर दूँगी ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। फिर सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का है, आपको 18 मार्क्स का आपके पास सेक्शन है और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। बेसिकली 3 नहीं, आप कह सकते हैं 4 आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में और की एग्जाम्पल भी दी और की चॉइस भी दे दी गई होगी, तो आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं उसमें से। ठीक है, तो हर कितने मार्क्स का हो गया? इस तरह से हर हो गया 9 मार्क्स का। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है? इसकी तैयारी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे एक मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको आपने क्या करना है, उस वीडियो को जाके देखना है। उसमें जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ उसकी तैयारी कर लें, यकीन जाने उसमें से ये आपके 2 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। तो बस जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है जी, और फिर उसकी तैयारी कर लें। ठीक है, तो ये था आपके पास कैसे तैयारी करनी है और पूरे मार्क्स कैसे लेने हैं। अगर आपने एमसीक्यूज़ की अच्छी तैयारी कर ली
और शॉर्ट क्वेश्चन की अच्छी तैयारी कर ली, कैसे करनी है मैंने बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चन की अच्छी तैयारी कर ली तो क्यों आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की करने तो बहुत ही आसान हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी आसान हो गया। MCQs की तैयारी करें आप 10 ईयर पढ़ लें, बुक की एक्सरसाइज सॉल्व कर लें तो आ जाएंगे पूरे मार्क्स। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल्स क्लास मैं दोबारा रख दूं, तो मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल क्लास जो कंडक्ट की गई थी, शेड्यूल की गई थी, वो मैं दोबारा रख रही हूँ। आपका फ़िज़िक्स का पेपर है 5 जून को, राइट। तो हम ये क्लास रख रहे हैं 2 जून को, यानी कि फ्राइडे वाले दिन। आप 1 जून को उर्दू का पेपर देकर आएंगे और 2 जून को सुबह में हम ये क्लास रख रहे हैं। इसमें कवर क्या होगा, कवर होंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे, 15 न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आ सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि पेपर में कौन से न्यूमेरिकल्स से आना है, या पेपर में न्यूमेरिकल्स से आना है या नहीं आना, क्या सीन है। तो हमने क्या करना है, 15 न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे हम उसमें और आपको सिखाएंगे भी। ये एक जूम की ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आपने लिंक पे जाके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। इसकी फ़ीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ है। तो आप में से जो सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन करवाएं जो ये फ़ीस पे कर देंगे। फ़ीस कहाँ पे करनी है वो आपको मैं उस वक्त बताऊँगी जब आप उस फॉर्म में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है जी। तो आप, आई होप आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ये फिज़िक्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। 2 जून को हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और 5 जून को आप पेपर देके आ जाइएगा। और भी कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।